मैं उस परम पिता परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ जो आदि है, अनादि है, जो निराकार है, जो पार ब्रह्म परमेश्वर है। दोस्तों, वो जो परमात्मा है वो हर आत्माओं में अपना स्वरूप बरसाए हुए है, हर शरीर में उसका स्वरूप है। दोस्तों, यह कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कहानी 1985 की है। दोस्तों, उस समय मैं बहुत ज़्यादा योग किया करता था। ये घटना शाम की है। मैं दिन में 3 बार त्रिकाल संध्या की तरह योग किया करता था। प्रथम सुबह उठते ही 4 बजे से 6 बजे तक योग में रहता था और दोपहर 12 बजे भी योग में रहता था और शाम को जब संध्या होती उस वक्त भी मैं योग में रहता था। मैं प्रतिदिन अपने काम को थोड़ा सा विराम लेकर आकर अपने योग में बैठ जाया करता था। दोस्तों, यह कहानी उस समय की है जब इतनी आबादी नहीं थी। उस वक्त मैं शांत विचार से, शांत स्वरूप से अपना योग किया करता था। दोस्तों, इस प्रकार करीब करीब ये घटना जब घटी उस वक्त की कहानी है। योग तो मैं पूर्ण रूप से 1982 के आसपास ही सीख गया था। योग के शिव पुराण की किताब में लिखा था कि जो यह योग सिद्ध कर लेता है उससे देवता भी मिलने आते हैं। इस प्रकार मैंने बहुत से देवताओं से मिला और इसकी कहानी मैं अगले आने वाले समय में आपको धीरे धीरे सुनाऊंगा। दोस्तों, वहाँ कुछ देवता जो होते हैं आपको सिखाते हैं या बहुत सी चीज़ों के सूक्ष्म लोक के चीज़ों को बताते हैं। दरअसल इस तरह की घटना मेरे साथ भी घटी। दोस्तों, ये कहानी जो है ये आज से करीब करीब नहीं तो कम से कम 20-22 बरस की हो गई है। दोस्तों, 20-22 बरस तो मैं पूरा कैलकुलेट करके नहीं बता रहा हूँ, लेकिन करीब करीब मुझे लगता है कि 20-22 बरस के से ज़्यादा ही हुआ होगा। दोस्तों, ये कथा जो है ये एक गाय की कथा है। मैं अपने योग में शाम के वक्त बैठा था। शाम के वक्त मैं योग कर रहा था। उसी समय मैंने अपनी ओर एक गाय को आते हुए देखा। मैं बड़ा गौर किया, गाय मेरी ओर क्यों आ रही है। मैंने देखा उसके शरीर से आभा मंडल यानी प्रकाश निकल रहा था। दोस्तों, आते आते गाय मुझसे कुछ दूरी पर रुक गई। मैंने सोचा कि गाय कुछ कहेगी या कुछ बातों को बताएगी। दरअसल ये कहानी जो है उस वक्त मुझे उतना योग के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी नहीं था। दोस्तों, गाय आई और रुक गई। मैंने गौर से देखा तो गाय जो था, गाय का पूरा शरीर था लेकिन सिर जो थे वो औरत का था। दरअसल उसके सिर पर मुकुट थे, लंबे लंबे बाल थे। वो दरअसल सोने के गहने से लगी हुई थी। दरअसल मैंने देखा कि वो गाय मेरे सामने आकर रोने लगी। मैं बड़ा गंभीर रूप में फंस गया कि ये क्यों रो रही है। मैंने देखा कि उसके स्तन के नीचे एक शिवलिंग है और शिवलिंग से उसके स्तन से दूध गिर रहा है। दोस्तों, इस प्रकार मैं
इस बात को देखकर घबरा गया कि क्या कुछ और कुछ होने वाला है। वहाँ जो भाषा चलती है वो मूढ़ी भाषा है और मूढ़ी भाषा में बात किया जाता है। मूढ़ी भाषा के बारे में आपको पता नहीं होगा। मूढ़ी भाषा चलचित्र की तरह है जिसे हम देव भाषा कहते हैं। संस्कृत को ये तो मैं नहीं जानता कि संस्कृत देव भाषा है, लेकिन मूढ़ी भाषा ही देव भाषा है। वो आपको चित्र के समान बनेगा और चित्र को देखकर आपको समझना होगा कि आपके सामने जो व्यक्ति है या जो आत्मा है वो क्या कहना चाहती है। दरअसल इस प्रकार मैंने देखा कि गाय जो है रो रही है। मैंने उससे पूछा, माता आपको क्या तकलीफ़ है? मुझे तो पता नहीं, आप हमें बताइए। गाय कुछ बोली नहीं, रोती ही जा रही थी। दोस्तों, रोती ही जा रही थी। मैं कितना बार पूछा। एक दिन की घटना ये है कि वो बार बार आने लगी। करीब 3-4 दिन तक मेरे पास आई। एक दिन मैंने कहा कि मैया आपको जो भी कष्ट है वो कष्ट मैं कैसे दूर करूं ये मुझे पता नहीं था। दरअसल मैं उसे बहुत सांत्वना भी दिया, लेकिन वो रोना बंद नहीं की। अंततः मैंने कहा कि मेरे बस से की बात ये नहीं है और मैं अपने हाथ को जोड़ लिया। तो दरअसल उस वक्त मेरी उम्र बहुत कम थी और उस वक्त करीब मैं IE पास किया हुआ था। दरअसल इतनी काबिलियत मुझ में नहीं थी, परिवार का दबाव था जिसके कारण मैं किसी को मदद भी नहीं कर सकता था। फादर जिंदा थे और फादर के कहने के अनुसार ही हमें चलना पड़ता था। दोस्तों, इस प्रकार वो गाय आई और चली गई। मैंने ये घटना कितने लोगों से कहा, कितने लोगों से बताया। उन लोगों ने कहा कि वो धरती है, धरती अपनी व्यथा को लेकर आई थी और तुमसे कह रही थी। लेकिन दरअसल मैं इस बात को समझा भी नहीं। वो माता धरती है। आज उस वक्त से आज की कहानी जो है बहुत फास्ट दुनिया हो गई है और बहुत इस संसार में अत्याचार बढ़ गया है। दरअसल मैं क्या कहूँ, आप खुद समझते हैं कि कितना भ्रष्टता, कितना धर्मवाद, कितना राजनीतिवाद इस संसार में फैला हुआ है। सारे के सारे लोग घूसखोर चोर टाइप के हो गए हैं। ये मैं क्या कर सकता हूँ। दोस्तों, जब तक इंसान अपने अंदर अपनी बुराइयों को नहीं सुधारेगा तो उसे कोई सुधारने वाला नहीं।